बॉलीवुड, ये शब्द जब आपके कानों में पड़ता है तब आपको बहुत सारे जाने माने चेहरे, बहुत सारी फिल्में और दुनिया भर का विवाद और दोगलापन आपके आंखों के सामने दिखने लगता है। एक दौर था जब हमारे देश में बॉलीवुड को बहुत ज्यादा इज्जत दी जाती थी, बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाया करती थी। सरहद पर खड़े सिपाही को उतनी वैल्यू नहीं करते थे लोग, बहुत सारे लोग करते थे, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए तो हीरो बॉलीवुड वाले ही थे। इन्हीं लोगों को वो लोग असली हीरो मानते थे, वही इनके हीरो, वही इनके असली माई बाप हो गए थे। और तो और बहुत सारे लोग तो अपने घरों में इनकी तस्वीरें लगाकर अगरबत्ती भी दिखाया करते थे कि इनसे बड़ा भगवान तो हमारा कोई है ही नहीं। लेकिन एक साल में सब कुछ बदल गया। क्या आपको लग रहा है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है वो बर्बाद होते हुए नजर आ रही है? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी ऐसा ही लगने लगेगा। अगर फिल्मों की कहानी और स्क्रिप्ट के ऊपर बातें करें तो बॉलीवुड ने लगभग साल 2005 के बाद से ही बहुत सारी रीमेक के ऊपर काम करना शुरू किया। चोरी की हुई फिल्मों के स्क्रिप्ट कहां से हॉलीवुड, टॉलीवुड और साउथ कोरियन फिल्मों से, मराठी फिल्मों से चुरा चुरा कर फिल्में बनाते थे। बस उसमें कलाकार नए होते थे और वो आपके सामने परोसा जाने लगा। ये दौर तब तक चलते रहा जब तक सोशल मीडिया का दौर नहीं आ गया। जैसे ही सोशल मीडिया का दौर आया, बॉलीवुड की जो है पोल वो खुलने लगी, क्योंकि लोगों को पता चलने लगा कि यार ये फिल्म तो कहीं पर देखी हुई है। और जब दो चीजें और हो गई, हॉलीवुड और साउथ की फिल्में जब बेहतरीन तरीके से डब होकर आपके सामने आने लगी, जब आप उसमें इंटरेस्ट लेकर देखने लगे, तब आपको लगा ओ हो तो यहां से कॉपी की जाती है फिल्में। बॉलीवुड में तो सिर्फ एक्टर्स बदले जा रहे हैं, बाकी फिल्मों की असली कहानी तो कहीं और से चुराई जा रही है। तो ये चीजें धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगी कि बॉलीवुड के अंदर ओरिजिनल क्रिएटिविटी नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। आपने ऐसी कई फिल्में देखी होगी जिसमें कहानी का कोई अता पता नहीं होता है, एक्टिंग का अता पता नहीं होता है, लेकिन उस फिल्मों में सिर्फ दुनिया भर का डांस परोसा जाता है, तामझाम दिखाया जाता है और तरह तरह की चीजों को दिखा दिखा कर, लुभावनी चीजों को आपको एंटरटेन करने की कोशिश की जाती है। ऐसे ऐसे गाने लिखे जाते हैं, ऐसे ऐसे डांस किए जाते हैं जो आपकी समझ से परे है। वो गाना आज आप सुन रहे हैं तो उसकी जो लाइन है वो आपको जिंदगी भर याद ही नहीं होती, क्योंकि आजकल सिर्फ सब कुछ म्यूजिक के ऊपर छोड़ दिया गया है। दुनिया भर का शोर शराबे वाला म्यूजिक है जो तुरंत पसंद आ जाता है, लेकिन दूसरे ही पल आप उसे सुनना पसंद नहीं करते हैं। बहुत ज्यादा हुआ तो बॉलीवुड की फिल्मों में तड़का लगाने के लिए आइटम डांस का इस्तेमाल कर लिया जाता है। ठीक वैसे जैसे गांव देहात की शादियों में बारातियों का दिल लुभाने के लिए किसी लड़के को लड़की बनाकर लवंडा डांस करवाया जाता है। ये आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं। बॉलीवुड में आपने ये भी देखा होगा, एक ही तरह की फिल्में बनना शुरू होती हैं तो वो खत्म होने का नाम नहीं लेती है। मतलब किसी एक थीम के ऊपर, एक टॉपिक के ऊपर कोई फिल्म बनी, हिट हो गई, तो उसी ट्रेंड में सारी की सारी फिल्में बनना शुरू हो जाती हैं, जो एक के बाद एक सिर्फ फ्लॉप ही फ्लॉप होते हुए नजर आती है। अब जैसे मान लीजिए कि महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर फिल्म बनी, जो उनकी बायोपिक आई थी जिसमें सुशांत सिंह राजपूत ने काम किया था। वो फिल्म बहुत बड़ी सुपर डुपर हिट साबित हुई थी, तो उसे देखकर अजरुद्दीन, फिर कुछ और बनाई गई, लेकिन सारी की सारी फिल्में फ्लॉप होते नजर आई। फिर उसके बाद आपने देखा होगा ऐतिहासिक फिल्मों का ट्रेंड। ऐतिहासिक फिल्में बॉलीवुड में किस तरह से बनाई जाती है ये बात किसी से छुपी नहीं है। दुनिया भर की उसमें कंट्रोवर्सी की जाती है, स्क्रिप्ट को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जाता है, जो असली फैक्ट होता है उसे उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है, जो खुद का बनाया हुआ फैक्ट होता है उसे जबरन आपको दिखाया जाता है कि नहीं ये देखो यही सच है। और बाद में जब वो सच आपके सामने आता है तब आप इस तरह की फिल्मों को कोसते हैं, गालियां देते हैं और एक के बाद एक इसी तरह का ट्रेंड चलने लगता है। सुशांत सिंह राजपूत का केस, बॉलीवुड का सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी कारण से हुआ है तो वो है सुशांत सिंह राजपूत की मौत, जो अभी तक सुलझ नहीं पाई है। सीबीआई अभी तक लगी हुई है, कहां तक लगी हुई है, कैसे लगी हुई है, ये किसी को नहीं पता है। और ये केस जल्दी नहीं सुलझा तो बॉलीवुड और भी बर्बादी की कगार पर चला जाएगा। मीडिया ने जितनी इमेज बॉलीवुड वालों की बनाकर रखी हुई थी, सोशल मीडिया ने उतनी ही इनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। सोच लीजिए आज के दौर में सोशल मीडिया नहीं होता तो सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है वो जनता के सामने कभी आ ही नहीं पाता और इतनी दूर तक तो कभी आ ही नहीं पाता। बॉलीवुड वाले जो है वो मीडिया वालों को पैसे देकर रफा दफा कर देते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई, क्यों हुई, ये किसी को पता ही नहीं चलता। ठीक वैसे जैसे राज कुंद्रा वाले केस में दुनिया भर के सबूत हैं, लेकिन भाई साहब को बेल मिल गई है, घर पर बैठकर आराम से चाय पानी करें। कुछ दिन के बाद राज कुंद्रा की जिंदगी पर कोई न कोई बायोपिक बना देगा और उन्हें उस फिल्म में
महान बनाने की कोई कसर नहीं छोड़ेगा। तो ये चीजें लोगों को पसंद नहीं आती है कि जबरन किसी को महान बनाने की कोशिश की जाती है। जैसे संजय दत्त को महान बनाने की पूरी कोशिश की गई। हिंदू विरोधी, लगभग हर बॉलीवुड की फिल्म और वेब सीरीज में आपने ये चीज तो देख ही ली है कि थोड़ा सा तड़का लगाने के लिए, थोड़ी सी कंट्रोवर्सी प्राप्त करके फिल्मों को प्रमोशन के लिए हिंदू विरोधी चीजें दिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं और तरह तरह से बदनाम करने की कोशिश की जाती है। और तो और हिंदू देवी देवताओं को भी बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती है। इसका विरोध होता है, फिल्म को प्रमोशन मिलती है, लेकिन थोड़ी सी प्रमोशन के लिए, शॉर्ट टर्म प्रमोशन के लिए ये लोग लॉन्ग टर्म में अपना नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि हमारे देश की जो सबसे ज्यादा आबादी है वो हिंदू धर्म से है, और जब हिंदुस्तान में रहकर हिंदू धर्म के खिलाफ ही इस तरह के कंटेंट बनाओगे तो कब तक जिंदा रहोगे। ड्रग्स का मामला, जिन सितारों को हम कुछ साल पहले तक ये समझते थे कि यहाँ पर सब कुछ साफ सुथरा है, ठीक ठाक है, थोड़ी बहुत चीजें हुआ करती थी, पता चलती थी, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत वाले केस के बाद पता चला कि बॉलीवुड में 90 to 95% जितने भी कलाकार हैं ये सब के सब ड्रग्स लेते हैं। चाहे वो छोटा ड्रग्स हो, बड़ा ड्रग्स हो, गांजा हो, अफीम हो या कुछ और हुक्का सुक्का मारने वाला हो, मतलब ऐसा कोई कलाकार नहीं है जो नशा ना करता हो, और जो नहीं करता है उसे अपने सर्कल में घसीट लिया जाता है कि तू भी कर, तू नहीं करेगा तो तुझे उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा, तो उसे भी करना पड़ता है, वो भी इसका आदी हो जाता है। नेपोटिज्म, अगर मैं ये बात कहूं कि आप भुवन बाम, आशीष चंचलानी, अमित भड़ाना और बाकी के जितने भी पॉपुलर यूट्यूबर्स हैं और ये जो नेपो किड्स हैं, इनमें से आप किसे देखना पसंद करोगे, किसकी एक्टिंग आपको बहुत अच्छी लगती है, तो आप यकीनन ये बात बिना रुके कह सकते हैं कि भाई यूट्यूबर्स जो हैं वो बेहतरीन एक्टिंग करते हैं। ये जो नेपो किड्स हैं ये इनकी तुलना में कहीं खड़े ही नजर नहीं आते। इन्हें तो जबरदस्ती आपके सामने परोसा जा रहा है कि ये खाओ, मतलब आपको नॉनवेज खाना पसंद नहीं है लेकिन आपके सामने थाली में जबरन नॉनवेज परोसा जा रहा है, खाओ और खाकर मरो। क्योंकि नेपो किड्स को कंटेंट की कोई समझ नहीं होती है, बस इन्हें कराया जा रहा है, घसीटा जा रहा है। लेकिन कुछ लोगों के लिए नेपो किड्स भी महान है, भगवान है। नेपो किड्स की एक लंबी चौड़ी फौज बॉलीवुड में पड़ी है और बहुत सारी नई फसल नेपो किड्स की मार्केट में आने को तैयार है। तो सोच लीजिए कि आने वाले समय में बॉलीवुड का क्या हसर होने वाला। जब आपको कचरा ही देखना है तो आप कचरा कब तक देखोगे। अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन, बहुत सारे बॉलीवुड के कलाकार हैं जिनका डायरेक्ट तौर पर अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है। ये बात हम एक बार नहीं कई बार देख चुके हैं और अभी भी ये सारी चीजें हो रही है। अंडरवर्ल्ड जो है बॉलीवुड की फिल्मों में अपने पैसे डालता है, बहुत सारे निर्माता निर्देशक इनसे सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। अंडरवर्ल्ड जो है वो बॉलीवुड में चाहे बिजनेस को लेकर, ड्रग्स को लेकर, सेक्स रैकेट को लेकर, मतलब जितने भी बुरे काम हैं उससे इनडायरेक्टली डायरेक्टली कहीं न कहीं तौर पर किसी न किसी तरीके से जुड़ा ही हुआ है और ये चीज बॉलीवुड को खोखला कर रही है। कोरोना ने एक तरह से बॉलीवुड को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। आगे क्या होगा पता नहीं। बहुत सारे सिनेमाघर हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, जो बंद नहीं हुए हैं वो साल का अंत होते होते बंद हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये हो गई है कि अब लोग सिनेमाघरों में जाना पसंद भी नहीं करते हैं, क्योंकि कम पैसे में घर पर बैठकर OTT प्लेटफॉर्म पर वो सारी फिल्में देख लेते हैं, तो सिनेमा घर में क्यों जाएं? और वो भी जो कंडीशन लोगों की चल रही है उस दौर में तो लोग जाना ही नहीं चाहते हैं। इसलिए बॉलीवुड वाले क्या कर रहे हैं कि सिनेमा घर से तो अब उनका बिजनेस होने वाला नहीं है। मतलब कोई फिल्म रिलीज करते हैं और वहां पर बिजनेस नहीं हुआ तो सीधे सीधे तौर पर उनका लॉस हो जाता है। और ये लॉस मतलब फिल्म बनाना खाने का काम नहीं है, बहुत सारे पैसे लगते हैं, बहुत सारी मेहनत लगती है, तो इस तरह का लॉस कोई भी फिल्म मेकर देखना नहीं चाहेगा। तो इसलिए OTT प्लेटफॉर्म से मतलब समझ लो कि 20 करोड़ में फिल्म बनी है तो थोड़ा सा प्रॉफिट लेकर उसे 35 करोड़ 40 करोड़ में OTT प्लेटफॉर्म को बेच दिया जाता है। आगे की सारी जिम्मेदारी OTT प्लेटफॉर्म्स की है। लेकिन OTT प्लेटफॉर्म पर भी आप देख रहे हैं कि वहां से भी हमारे देश की जनता इन्हें बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। सब्सक्रिप्शन तो गिने चुने लोग लेते हैं। एक ने सब्सक्रिप्शन लिया, बाकी 15-20 लोगों ने एक ही आईडी के ऊपर लॉग आउट लॉग इन कर करके न जाने कितनी ही फिल्में देख ली है। और टेलीग्राम और बहुत सारे ऐसे साइट्स अवेलेबल है जहां पर फिल्मों को मुफ्त में डाउनलोड किया जा रहा है, देखा जा रहा है। तो एक तरह से बहुत सारा नुकसान है। इनकी जो असली कमाई अब हो रही है वो जो है प्रोडक्ट वगैरह की जो एडवर्टाइजिंग करते हैं, विज्ञापनों से करते हैं, वहां से हो रही है। सब्सक्रिप्शन से बहुत ज्यादा कमाई होगी ऐसा नहीं रह गया है। TVF, बॉलीवुड की फिल्मों को देखने से बेहतर है कि आप दी वायरल फीवर को देख लो।
क्योंकि यहाँ पर आपको बेहतरीन एक्टिंग, बेहतरीन स्क्रिप्ट, बेहतरीन स्टोरी, एक्टिंग, गाने, म्यूजिक सब कुछ देखने को मिलेगा एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि टीवीएफ का प्रमोशन कर रहा है। मैं टीवीएफ का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, उसे किसी प्रमोशन की जरूरत ही नहीं है। वो अपने आप में ही बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। जो नेपो किड्स एक्टिंग का ABCD तक नहीं जानते, टीवीएफ पर काम करने वाले छोटे से छोटे एक्टर भी इस तरह की एक्टिंग करते हैं कि वो देखते ही बनती है, उसका कोई जवाब नहीं है। और भी बहुत सारी वजह है जिसके चलते बॉलीवुड धीरे धीरे बर्बादी की कगार पर जा रहा है। अगर इन चीजों को बॉलीवुड ने सुधारा नहीं तो वो डूबती नाव डूब ही जाएगी, वो फिर ऊपर आने वाली नहीं है। पिछले 1-1.5 साल में बॉलीवुड को तकरीबन 15,000 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हो चुका है। हालांकि उनके लिए ये नुकसान हो सकता है छोटा हो, लेकिन इस 15,000 करोड़ के नुकसान में ये सिर्फ एक गिना चुना आंकड़ा है। इससे कहीं ज्यादा नुकसान हुआ है। बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं बॉलीवुड में। बहुत सारे जो फिल्म मेकर हैं वो बर्बादी की कगार पर हैं, क्योंकि फिल्में रिलीज नहीं हो रही है। जिनकी रिलीज हुई वो फ्लॉप हो गई। छोटी बड़ी फिल्मों के तो लोग नाम ले लेते हैं जिसमें बड़े बड़े कलाकार हैं कि ये फिल्में आने वाली हैं, उनका प्रमोशन तो थोड़ा बहुत हो जाता है। लेकिन जो छोटे बजट की फिल्में जो रिलीज हुआ करती थी उनका तो कोई अता पता ही नहीं है। तो आप सोच लीजिए कि बॉलीवुड किस कगार पर खड़ा है। अगर अपने आप को नहीं सुधारा तो इससे भी ज्यादा बुरे दिन देखने के लिए बॉलीवुड को तैयार रहना होगा।